प्यारे साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे ये हुमायूं के बारे में बात करेंगे। कल हम बाबर के बारे में बात किए थे, आज हम हुमायूं के बारे में बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं का शासनकाल। हुमायूं का शासनकाल जो था वो 1530 से 56 तक था। इसमें 2 बार शासनकाल बदला। एक 1530 से 1540 तक हुआ, उसके बाद फिर से 1555 से 56 तक रहा। इन्हें 2 बार शासनकाल बदला है। इसी में है हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बदखशां का सूबेदार था। हुमायूं जो है गद्दी पर बैठने से पहले बदखशां का सूबेदार था। 1533 में हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना की। 1533 में हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना की जब गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर बैठने से पहले इन्होंने अपने राज्य को 4 भागों में बांट दिया, सभी भाई को बांट दिया। और ये जो बदखशा था ये अपने चचेरे भाई सुलेमान को दिया था, याद रखिएगा। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को हुआ शेर खान और हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर खान विजय हुआ। जिसके बाद शेर खान शेरशाह की पदवी धारण किया। शेर खान शेरशाह की पदवी धारण कर लिया हुमायूं से जीतने के बाद। 17 मई 1540 को हुआ बिलग्राम का युद्ध जो हुआ। बिलग्राम को ही कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। बिलग्राम को ही कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। ये 17 मई 1540 को हुआ, जिसमें शेरशाह विजय हुआ। ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह विजय हुआ। इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। इसी युद्ध में जो हार गया तो हुमायूं बचते बचते किसी तरह से कर्मनाशा नदी को पार करके और गंगा नदी को पार करते हुए सिंध चला गया। गंगा नदी को पार कराने में इसका एक भीरत नामक कोई ऐसे ही कोई इसका सहयोग किया था, जिसके कारण उसको 1 दिन का राजा बना दिया था। और 1 दिन का जो राजा बनाया तो उन्होंने चमड़ा नामक सिक्का चलाया था, आगे हम पढ़ेंगे। जहाँ उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जीवन बिताया। वो जो 1540 में गया, उसके बाद 1540 से 1555 तक सिंध में घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत बिताया। निर्वासान के समय ही हिंदाल के गुरु कोई मीर मोहम्मद थे, उसके गुरु की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह कर लिया। निकाह मतलब शादी कर लिया हुमायूं, जिन्होंने अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म दिया। यानी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ, याद रखिएगा। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हराकर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध है। हुमायूं 4 जो लड़ा था प्रमुख युद्ध, उसमें जो है देवरा का युद्ध लड़ा था 1531 में, देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, बिलग्राम को ही कन्नौज बोलते हैं, और सरहिंद का युद्ध 1555 में। सरहिंद का युद्ध 1555 में। ये 4 प्रमुख युद्ध है हुमायूं द्वारा लड़ा गया। 1556 में दीनपनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 में दीनपनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा की रचना उसकी चचेरी बहन था गुलबदन बेगम। जो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम जो किया वो उसकी चचेरी बहन थी। क्या थी? चचेरी बहन, याद रखिएगा। चचेरी बहन थी जो हुमायूं नामा की रचना किया। हुमायूं के बारे में लेनपुल ने कहा, वह सारा जीवन गिरते पड़ते रहा, इसलिए गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया। सारा जीवन गिरते पड़ते रहा, इसलिए गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, लेनपुल ने कहा। लेनपुल। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करते थे। यानी जादू तंत्र मंत्र में विश्वास ज़्यादा करते थे।
इसलिए उन्होंने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनते थे। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनते थे। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जिसका जन्म हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ। 1508 में काबुल में हुआ, जिनकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित है। हुमायूं का जो माँ था वो शिया संप्रदाय से संबंधित था। माहम बेगम जो थी वो शिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं का कालिंजर अभियान 1530 में हुमायूं का कालिंजर अभियान 1530 में, जबकि उसने चुनार दुर्ग पर 1532 में आक्रमण किया। हुमायूं का कालिंजर अभियान 1530 में, जबकि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 में आक्रमण किया। स्वर्ण का सिक्का जारी करने वाला पहला मुगल बादशाह हुमायूं ही था। स्वर्ण का सिक्का जारी करने वाला पहला मुगल बादशाह हुमायूं ही था, जबकि हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम ने, हुमायूं का जो पत्नी था हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया। हमीदा बानो नहीं, हमीदा बानो अलग पत्नी थी, यह हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया, ये भी एक पत्नी थी। जो श्वेत संगमरमर से निर्मित भारत का पहला दोहरा गुंबज वाला मकबरा था। हुमायूं का जो मकबरा था वो श्वेत संगमरमर से निर्मित भारत का पहला दोहरा गुंबज वाला मकबरा था, हुमायूं का मकबरा। और ये भी पूछे अगर हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में। किसने बनाया? तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम। और ये पहला दोहरा गुंबज वाला मकबरा था, याद रखिएगा। शेर खान, हुमायूं और शेर खान के बीच युद्ध का कारण बंगाल था। हुमायूं और शेर खान के बीच युद्ध का कारण बंगाल था। हुमायूं के गंगा नदी पार कराने के कारण भिष्टी को उसने दिल्ली का 1 दिन का राजा बना दिया, यानी भिष्टी करवाया था, उसको दिल्ली का 1 दिन का राजा बना दिया। इसलिए भिष्टी ने चमड़ा का सिक्का जारी किया। इसी में अगर पूछें कि मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ, सरहिंद से पहले हुआ था, 1555 में हुआ। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहा। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया तथा हुमायूं को अफीम खाने का शौकीन था। हुमायूं क्या खाता था? अफीम। हुमायूं को इंसान एक कामिल किसने कहा? तो अबुल फजल, याद रखिएगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? तब मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला और रविवार को पीला वस्त्र पहनते थे तथा हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार लगवाया। हुमायूं की मृत्यु के बाद आगरा और दिल्ली पर हेमू का अधिकार हो गया, जो मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू शासक था जो दिल्ली पर राज्य किया, वो था हेमू। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला दिन हम शेर शाह पर बात करेंगे। अगर वीडियो कैसा लगा होगा आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।